कि हमने रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन में पढ़ा है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब हम परमेश्वर के पवित्र वर्ड को, परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, सो परमेश्वर का पवित्र कलाम हमारी आत्मा को हियाव देता है, हमारी आत्मा को एक नया बल देता है, एक नई सामर्थ्य देता है। याद रखिए, आत्मा की खुराक जो होती है वो शब्द होते हैं। जब इस आत्मा को नेगेटिव शब्द मिलेंगे, गलत शब्द मिलेंगे, तो आत्मा निराश होगी, आत्मा निर्बल होगी, आत्मा कमजोर होगी। लेकिन जब इस आत्मा को, हमारी स्पिरिट को जब गुड न्यूज मिलेगा, अच्छी खबर मिलेगी, अच्छे शब्द मिलेंगे, जिसके द्वारा ये इनकरेज हो, जिसके द्वारा इसके अंदर पावर आए, इसको जब अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, वचन मिलेगा परमेश्वर का, गुड न्यूज मिलेगा खुदावंद का, तो जैसे इसके अंदर परमेश्वर का सत्य वचन जाता है, ये आत्मा स्ट्रांग होती है, ये हमारी आत्मा सामर्थ्य हो जाती है, आत्मा नए बल को प्राप्त करते, क्योंकि जो शब्द है वही हमारी आत्मा का खुराक होते हैं। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को अगर अच्छा भोजन मिले तो हमारी बॉडी हष्ट पुष्ट हो जाती है, लेकिन वही इसको अगर खराब भोजन मिल गया, एक ऐसा भोजन मिल गया जो खराब हो गया है, जिसमें बदबू आ रही है, तो वो हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग का काम करेगा। और जब वो फूड पॉइजनिंग करेगा तो क्या होगा कि हमारा शरीर के अंदर इन्फेक्शन और कमजोरी, उल्टी और दस्त और ये सारी चीजें आकर हमारे शरीर को क्या करेगी, कमजोर कर देगी। लेकिन अगर हेल्दी भोजन मिलेगा, अच्छा भोजन मिला, तो शरीर हेल्दी होगा। सेम इसी तरीके से जैसे आत्मा में अगर अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, अच्छी बातों को सुन रहे हैं, अच्छी बातों के ऊपर मन लगा रहे हैं, अच्छी बातों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो आत्मा हेल्दी होती जाएगी, आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी, आत्मा मजबूत होती जाएगी। लेकिन जैसी आत्मा को नेगेटिव बातें मिलेंगी, नेगेटिव चीजें मिलेंगी, वो कमजोर कमजोर और कमजोर होती जाएगी, आत्मा टूटना शुरू कर देगी, आत्मा हारना शुरू कर देगी। यदि किसी व्यक्ति को पता लग जाता है कि कैंसर है, उसको ऐसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, क्या होता है, उसका आधा बल तो वहीं खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा निराश हो जाती है। अभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आया, कुछ ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन उसने जो गलत चीज को सुना है, वो एक है ना, जब देखते हैं ना, बैड न्यूज को सुनते हैं, गलत खबर को सुनते हैं, गलत न्यूज को सुनते हैं, सुनने के कारण शरीर का बल टूट जाता है, शरीर के अंदर की सामर्थ्य टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को गलत खुराक मिल गया है, आत्मा को पॉइजन वाला फूड मिल गया है, जिसके द्वारा वो कमजोर होना शुरू होता है। जब हम अच्छी अच्छी बातों के ऊपर मन लगाते हैं, परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, परमेश्वर के कलाम के ऊपर हम मन लगाते हैं, तो हमारी आत्मा तंदुरुस्त होती है। हमने इतना अद्भुत बात यहाँ पे पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यानी कि यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो, तो डोंट वरी, आपके जीवन के अंदर जो भी हालात हो रहे हैं, जो भी परिस्थिति आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हर परिस्थिति को, परमेश्वर हर बात को आपकी ही भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपकी ही बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपकी उन्नति के लिए हर चीज को वो इस्तेमाल करेंगे। बाइबल क्या कह रही है? सब बातें मिलके, सब परिस्थितियां मिलके भलाई को उत्पन्न करेगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। दो बातें आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। जब आप खुदावन को प्यार करते हो, जब आप परमेश्वर को प्यार करते हो, आप जिसको प्यार करते हो ना, आप उसके प्रति कुड़कुड़ाते नहीं हो, आप उससे अलग नहीं रह सकते, आप उससे दूर नहीं रह सकते।
क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। और जब आप उसको प्यार करते हो तो जिसको आप प्यार कर रहे हो ना, वो परमेश्वर महासामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जलाली परमेश्वर है। वो कभी आपकी बुराई नहीं चाहता। वो चाहे जितनी बुराइयां आपके ऊपर आ रही हैं, जितनी भी चीजें आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर उन सारी बुराइयों को भलाई में बदल देगा। परमेश्वर सारे श्रापों को आशीष में बदल देगा। वो परमेश्वर बदल देगा। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? याबीस नाम का एक व्यक्ति था। वो इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसने जब इजराइल के परमेश्वर के बारे में सुना, इजराइल के परमेश्वर के कामों को सुना, वो इजराइल के परमेश्वर को प्यार करने लगा, इजराइल के परमेश्वर को वो मोहब्बत करने लगा। इजराइल के परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके अंदर एक सामर्थ्य आने लगा। एक व्यक्ति हो जो उसको लाइलाज बीमारी है, जैसे वो कोढ़ी था, उसको पता है मेरी बीमारी लाइलाज है, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु कोढ़ियों को भी चंगा करता है, उसके अंदर एक सामर्थ्य था, उसके अंदर एक बल आया। और क्या हुआ? वो कोढ़ी यीशु को ढूंढता हुआ यीशु के पास आया और यीशु को कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको चंगा कर दिया। जब नमान कोढ़ी को न्यूज मिली कि हाँ, इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है जो उसके कोढ़ को हील कर सकता है, चंगा कर सकता है, उसके अंदर एक आशा की किरण जाग उठी, हियाव जाग उठा। और उसने क्या किया? उसने वो सारे इंतजाम किए कि उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचा जाए। मेरे प्रियो, जब आपको अच्छी खबर मिलती है तो आपकी आत्मा के लिए स्ट्रॉन्ग एक औषधि के रूप में साबित होती है। तो बाइबल कहती है याबेस नाम का व्यक्ति है, उसको जब इजराइल के परमेश्वर के बारे में पता लगा, उसके नाम का अर्थ है पीड़ा, दर्द। उसके नाम का अर्थ है पीड़ा। उसकी माँ ने बड़ी पीड़ा में उसको जन्म दिया और पीड़ा में जन्म देते देते उसका नाम भी पीड़ा ही रख दिया। जब भी कोई उसको बोलता याबेस तो उसको पीड़ा सुनाई देता, उसको दर्द सुनाई देता, उसको पीड़ा सुनाई देता। लेकिन बाइबल क्या कहती? वो पीड़ित था, उसका नाम पीड़ा था, उसका जीवन पीड़ा से भरा था। लेकिन एक चीज उसके अंदर थी, वो इजराइल के परमेश्वर को प्यार करने लगा, वो इजराइल के परमेश्वर के पीछे चलने लगा, वो इजराइल के परमेश्वर के नाम को पुकारने लगा। और उसने कहा, यदि परमेश्वर सचमुच तू मेरी प्रार्थना को सुनता और मुझे आशीष देता और मेरे देश को मुझे बढ़ाता, मेरे देश को ब्लेस करता, और तेरा हाथ मेरे ऊपर ऐसा रहता कि मैं सब प्रकार की बुराई से बचा रहता, सब प्रकार की बुराई से बचा रहता। सो क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया परमेश्वर ने? उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, बहुत आशीष दी, और इतनी ब्लेसिंग दी वो अपनी पीड़ा को फिर उसने याद नहीं किया। सोचो, अगर उसके पास पीड़ा ना होती तो वो क्यों इजराइल के परमेश्वर को पुकारता? लेकिन पीड़ा आई, उसने इजराइल को परमेश्वर को पुकारा, और उस पीड़ा को परमेश्वर ने एक बड़ी भलाई में बदल दिया। उसके 3 संतान हुई, और वो 3 संतान इजराइल के अंदर बहुत प्रसिद्ध, नामी, और उनका बड़ा भय लोगों के अंदर, आदर लोगों के अंदर, और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े काम कर रहा है। सोचो, इजराइल के अंदर जब मूसा का जन्म हुआ, उस समय बच्चों को मार रहे हैं और मूसा की माँ उसको छिपा के रख रही है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और उसके लिए वो भयानक समय था। ओ, एक माँ के लिए क्या दर्द होता है कि वो अपने बच्चे को पानी में बहा दे। एक बच्चा के लिए क्या दर्द होता है कि वो अपनी माँ से दूर जाए, अपनी माँ के ममता से, उसके प्रेम से दूर जाए। ओ, उसकी माँ लाचार थी, उसने माँ ने क्या किया, वो एक टोकरी बनाई, उसके अंदर मूसा को डाला और उसको पानी में डाल आई, है ना। उसके लिए एक बैड न्यूज था, उसके लिए एक दुख की खबर थी, उसके लिए एक शोक का समय था, उसकी माँ के लिए, उसके परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए। लेकिन
मूसा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, मूसा परमेश्वर का बुलाया हुआ जन था, मूसा परमेश्वर को प्यार करने वाला जन था। क्या हुआ? परमेश्वर ने उस बुराई को जो उसके ऊपर की जा रही थी, उस अत्याचार को जो उसके साथ किया जा रहा था, उस चीज को परमेश्वर ने लिया और उसको एक बड़ी भलाई बनाकर इस्तेमाल किया, एक बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। क्या हुआ? परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, अद्भुत रास्ता खोला कि मूसा फैरो के महल में अपने शत्रु के घर में अच्छे से पल रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, उसी की माँ उसको दूध पिला रही है, उसकी ममता में वो क्या आंचल में वो पल रहा है, और उसकी माँ को भी मजदूरी मिल रही है, उसकी माँ को उसका प्राइज भी मिल रहा है। देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत इंतजाम किया, और उसके ऊपर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने लगी। मेरे प्रियो, नो मैटर कितनी बड़ी बुराई लोग आपके साथ कर रहे हैं, या कितनी बड़ी ट्रबल के अंदर आप हो, कितनी बड़ी समस्या के अंदर आप हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर को सच्चे मन से प्यार करते हो, अगर आप उसे सच्चे मन से मोहब्बत करते हो ना, तो परमेश्वर हर हालात को लेकर, हर परिस्थिति को लेकर, हर तूफान को लेकर, हर समस्या को लेकर एक बड़ी भलाई में बदल देगा। आप कहोगे तो हमें बुराई थी, ये तो हमारे लिए वो गलत योजना बनी थी, लेकिन ये क्या हुआ? परमेश्वर ने तो उसी को भलाई में बदल दिया। परमेश्वर ने तो उसी हथियार को जो हमारी हानि के लिए आ रहा था, हमारी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर ने तो उसी चीज को हमारे उठने का कारण बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। लोग चाहे आपके लिए बुराई खोज रहे हो, लोग चाहे आपके खिलाफ बातें बना रहे हो, डोंट वरी। जब वो बुराई का विचार कर रहे हैं, उसी बुराई के अंदर परमेश्वर भलाई का विचार कर रहा है। उसी बुराई के अंदर खुदावंद भलाई का विचार कर रहा है, और वो आपकी अपनी भलाई को आपके ऊपर प्रकट करेगा। वो अपनी भलाई को आपके ऊपर प्रकट करेगा, और वो आपको बचाएगा, वो आपको बचाएगा। वो आपको संभालेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है। इसलिए आप ही आप मानते हैं, आप ही आप मानते हैं। आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है, खुदावंद आपको प्यार करता है। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50:15। यहां लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उसे की थी सबका पूरा पूरा बदला हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, और अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। उसके भाइयों ने क्या किया? यूसुफ के लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया था, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुतों के प्राण बचे हैं। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन बुराई की योजना बना रहा है, आपका एनिमी बुराई की योजना बना रहा है, लेकिन याद रखना, उस योजना में परमेश्वर भलाई का विचार कर रहा है, यीशु मसीह भलाई का विचार कर रहा है। यदि आप उसको प्यार करते ही, आप बांधे रहना, दृढ़ रहना, विश्वास योग्यता रहना, विश्वास योग्यता में बने रहना, प्रभु अपनी भलाई को जरूर दिखाएगा। समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है
कि वो अपनी भलाई को दिखाएगा, और वो जो बुराई का विचार आपके लिए कर रहे थे उस योजना में, उसी चीजों में आपकी भलाई प्रकट होगी, आपकी बढ़ोतरी प्रकट होगी, आपकी उन्नति प्रकट होगी, है ना। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। ये जितने लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए हिम्मत ना हारे, कभी भी निराश ना हो, कभी भी निराश ना हो कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो रहा। नो, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, परमेश्वर का एक बड़ा प्लानिंग है, परमेश्वर का एक बड़ा काम है, और वो अपने समय के अनुसार करेगा। इसलिए विश्वास योग्यता से उसके साथ चलते रहे। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आशीष दे। आमीन।